हम ऐसे तो किसी न किसी मुगालते के शिकार हो ही जाते हैं, लेकिन एक सबसे खतरनाक मुगालता यह है कि हम इस्लाम को आबे झमझम का चश्मा समझते रहे, और यह निकला क्या? यह निकला तीने मरतारू, यह निकला मरतारू अलवाही, यानी कीचड़ों की बारिश। और आज इसी कीचड़ की बारिश से हमारा साबका है, हमारी ठन गई है, क्योंकि हम कहीं लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम किसी पे कभी हमला नहीं करते। हम जब अपने सामान्य जीवन क्रम में किसी तरह का व्यवधान पाते हैं तब हम चौकन्ने होते हैं, लेकिन आज तो चौकन्ने होने से आगे की स्थिति आ चुकी है। 1947 में भी हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए था, उसके पहले भी हो जाना चाहिए था, कई बार हम हुए भी, लेकिन आज फिर से एक बार हमें ना सिर्फ चौकन्ना होना पड़ेगा, बल्कि हमें खड़े होकर के अपनी लड़ाई को और शत्रु को पहचान करके इस लड़ाई में चाहे तो विवशता से या फिर अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के निर्वहन के नाते हमें खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि इस्लाम किसी तरह की रूहानियत वाली कोई परंपरा नहीं है, इसमें किसी तरह की रूहानी बातें नहीं हैं। The miasma of spirituality has been created in and around Islam to present it to the non-Muslim people in order to invite them into Islam, to get them converted and make them part of the hell called Islam. इस नाते जब आज इस इस्लाम से ठन ही गई है, तो ऐसे में मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं। गुस्ताखे रसूल से सर तन से जुदा के जो नारे लग रहे हैं भारत में, और इसी की आड़ में जो आसुरी क्रूरता की इबारतें लिखी जा रही हैं, उसके प्रतिकार में जो हमारा आज का राष्ट्रीय कर्तव्य है, जिस राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ हमें लड़ना ही होगा, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। और इस लड़ाई में जहां की कीचड़ों की बारिश हो रही हो, किसी बहुत मामूली किस्म के छाते से काम चलना नहीं है, हमें बहुत मजबूत तरह के छाते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी पहली कड़ी है हमारी जानकारी, और उस जानकारी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले अपने मुगालते से बाहर आने में हमारी सहायता होगी, मदद मिलेगी, और तब हम समझेंगे कि अरे, जिसे हम अब तक आबे झमझम का चश्मा समझ रहे थे या किसी तरह की रूहानियत वाली मजहब समझ रहे थे, वह तो पूरी तरह से एकदम वासनाओं, भोग विलास, लूट मार, कत्लो गारत, बलात्कार की एकमात्र एक ऐसी कहानी है जिसमें इसके सिवा कुछ है ही नहीं। और इसी मुगालते में हम और आप तो बहुत छोटे किरदार हैं, बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। भारत की सत्ता 75 वर्षों तक फंसी हुई रही है। आज की भी सत्ता वास्तविकता को जानते हुए भी शुतुरमुर्ग की तरह चुपचाप बैठी हुई है, क्योंकि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट्स इसमें फंस जाते हैं और वे कहने लगते हैं कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम otherwise is very pure and very fine, it has something other than terrorism to offer to the people of the world because it is a monotheistic religion, और ऐसे तमाम बातें करते हैं। और वो कहते हैं कि those who have strayed away from Islam they become terrorist, jihadi activists। लेकिन उन्हें पता नहीं कि मोहम्मद ने अपने जीवन काल में जिन कामों को किया था, उन्हीं कामों को तो ये आईसिस वाले, तालिबान वाले और पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम जो आतंकवादी के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। और भारत के भी मौलवी और मौलाना वही काम तो कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब, जिसे हम ट्रू इस्लाम कहते हैं, उसको मानने वाले लोग वही कर रहे हैं जो आज से 1400 वर्ष पहले मोहम्मद किया करता था। तो आज हम उसी मोहम्मद के जीवन के उन तमाम हथकंडों में से एक हथकंडे की चर्चा करेंगे, जिन हथकंडों से बना है कुरान। और कुरान कुछ नहीं है, वो मोहम्मद के कुत्सित वासनाओं की पूर्ति का एक माध्यम है। और इस नाते वह जो करता गया, वह या तो कुरान का एक हथकंडा बनता, या कुरान रूपी हथकंडा बनता चला गया, या कुरान की आयतें बनती चली गई, या फिर हदीस रूपी क्रूरता की इबारतें बनती चली गई। तो आज हम जिस हथकंडे, या यूं कहने की मोहम्मद के लाइफ के उस सबसे खतरनाक, लगभग उसकी आखिरी शादी की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें उसने साफिया बिन्त हुआकी नाम की एक लड़की से शादी की थी। लेकिन इस कहानी की जो पात्रा है, यानी साफिया, वह एक ट्रेजेडी की शिकार एक युवती की कहानी है। तो आइए हम चलते हैं मोहम्मद के उस क्रूर दौर में, जब इस्लाम, रक्त पिपासु इस्लाम जो है, वो
मक्का से आगे जा करके, मदीना से आगे जा करके अपने आतंक को अन्य जगहों पर फैला रहा था। मदीना में रहते हुए मोहम्मद को लगभग 5-6 वर्ष हो चुके थे। शुरुआती दिनों में तो इसके पास कम ही लोग आते थे। संख्या बल कम होने के कारण मोहम्मद जो है वह बाकी लोगों को दीन की दावतें दिया करता था। आओ इस्लाम को समझो, इस्लाम जो है यानी हमारा जो दीन है वह तुम्हारी ही तरह तो है, हम एक नए नबी हैं। और इस नाते उस समय मदीना में रहने वाले यहूदियों को दीन की दावत देता हुआ वो बहुत ही शांति प्रिय तरीके से अपनी बातों को रखता, यानी शांति प्रिय का मतलब छल कपट के माध्यम से रखता। लेकिन जैसे जैसे इसके लोगों की संख्या बढ़ती गई तब उसने एक स्ट्रेटजी के तहत जो कमजोर कबीले थे उनके लोगों को पहले हराना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे करके जब इसका बल काफी बढ़ जाता है तब उस समय मदीना, जो उस समय का यत्रीब नामक शहर हुआ करता था, वहां के 3 कबीलों को यह मुख्य रूप से टारगेट करता है। उनके नाम होते हैं बनु कुरैजा, बनु नजीर और बनु कुनैका। बनु कुनैका और बनु कुरैजा की कहानी को भी हम रहने देते हैं। हम आते हैं बनु नजीर में, जहां की है सोफिया बिन्त हुआ की। सोफिया बिन हुआ की बनु नजीर के कह सकते हैं कि मुखिया परिवार से है। वहाँ की वह लगभग राजकुमारी है, उसकी शादी हो चुकी है। और जैसे वो अन्य कबीलों के साथ कर रहे थे उसी प्रकार से बनु नजीर के किलों को मुसलमानी फौजों ने लगभग 15 दिनों तक घेर के रखा। और उस किले के चारों तरफ जितने भी खजूर के पेड़ थे उन्हें जला दिया गया। और जब ये लोग भूख और प्यास से व्याकुल हो जाते हैं और इन्हें लगता है कि अब इन क्रूर लोगों से लड़ पाना लगभग मुश्किल है, तब ये लोग उससे समझौता करते हैं और समझौता के तहत वहाँ से निकल लेते हैं। बाद में कुछ ऐसी घटनाक्रम आती है जिसमें ये लोग निकल तो लेते हैं वहां से 160 किलोमीटर उत्तर में खैबर के पास, और वहां के बाकी के यहूदी कबीलाओं के साथ मिलकर के रहने लगते हैं। लेकिन बनु कुरैजा के साथ इनके कुछ ऐसे रिलेशंस थे, व्यापारिक भी, पारिवारिक भी, सामाजिक भी, जिस नाते जब मोहम्मद बनु कुरैजा के लोगों से निपट रहा होता है उसी क्रम में साफिया के परिवार के लोग भी आते हैं। इसके बाप, भाई, इसका पति, ये सब लोग जब आते हैं तो ये सब एक लड़ाई में मारे जाते हैं। इसके बाद जब वह मदीना पे लगभग अपना कब्जा पूरा कर चुका होता है तब मोहम्मद और उसकी इस्लामिक फोर्सेस जो है रक्त पिपासा में आगे बढ़ते हुए 160 किलोमीटर उत्तर में खैबर के पास पहुंच जाता है। और वहां पर इस समय तक साफिया वहां पर एक तरह से कह लें कि अकेली जिंदगी बिता रही होती है वहां की महिलाओं के बीच में। वहां भी हमला करके, अब उस कहानी को ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, इनके पास तमाम उस तरह के छल प्रपंच के स्ट्रेटजी होते हैं जिसके माध्यम से वह वहां पर बनु नजीर के लोगों को हरा दिया मोहम्मद ने और साफिया को अपने कब्जे में ले लिया। साफिया पहले तो मोहम्मद के एक साथी दिहिया के साथ चली जाती है, लेकिन बाद में लोग कानाफूसी करके मोहम्मद को कहते हैं कि साफिया जितने भी लोग माले गनीमत के रूप में पकड़े गए हैं उनमें सबसे सुंदर है, और सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि वह बनु नजीर की प्रिंसेस हुआ करती थी, वहाँ की राजकुमारी थी। फिर मोहम्मद उसे अपने कब्जे में ले लेता है, उसे अपनी लौंडी बना लेता है। और आप इस बात की कल्पना करें जिसके लोगों को उसी लड़की के सामने उसके माँ बाप, भाई बहन, पति, तमाम सगे संबंधी रिश्तेदारों को उसके सामने मारा गया हो, और उसके बाद वह उसे अपनी वासना का शिकार बनाने के लिए उसे अपने टेंट में ले जाता हो, तो इसे हम किस तरह की रूहानियत माने? एक इस्लामिक रूहानियत है जिसमें रूह की बातें हो रही हैं। एक कैसी रूह की बातें हैं? अगर मान लेते हैं कि यहूदी इस्लामियों का प्रतिकार कर रहे होते तो उन्हें अगर सिर्फ मार भी दिया जाता, बाकियों को इस्लाम में ले भी लिया जाता, तो भी एक क्रूरता की डिग्री कम होती। लेकिन ये कैसी क्रूरता की डिग्री है जहां की लोगों को मार करके, उसके पति को मार करके, उसके भाई को मार करके, उसके पिता को मार करके, उसके बाकी सगे संबंधियों को गाजर मूली की तरह काट करके और तमाम तरह से टॉर्चर करके बाकी लोगों को बलात्कार, लूट का माल समझ के बाजार में बेचने के लिए ले जाया जाता हो। और उसके बाद उसका जो नायक है उस इस्लाम का, जिसके ऊपर कुरान की आयतें नाजिल होती हैं, वो आयतों को उतार उतार करके और कहता है कि ये रूहानी आयतें हैं। और करता क्या है? एक बेवश लड़की जो अपनी आंखों के सामने उसने खूनी मंजर देखा हो, उसे वह अपने टेंट में ले जाकर के अपनी वासना की पूर्ति करता है। ये कैसी रूहानियत है? अगर यही रूहानियत है और यही अगर ट्रू इस्लाम है
तो फिर करोड़ों लोग जिसका पालन कर रहे हैं, या तो वो इसे जानते नहीं, या तो वे विवश होकर पालन कर रहे हैं, या फिर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट या हमारे यहाँ भारत में जो केंद्र में सत्ता में लोग रह करके, या अन्य राज्यों के लोग भी जो इस्लाम के जो तथाकथित जो बीच बीच में फेस्टिवल्स आते हैं उसमें जब शरीक होते हैं और इस बात को कहते थकते नहीं है कि इस्लाम भाईचारे और शांति का मजहब है, तो उन्हें यह भी तो जानना होगा कि ये कौन सा मजहब है जहां शांति के लिए किसी लड़की के पिता, भाई, बहन, पति, सगे संबंधी, रिश्तेदार को मार करके उनके खूनी मंजर को उसकी आंखों के सामने दिखा करके और फिर उसे कहा जाए कि और कोई कहने वाला कोई सैनिक नहीं है बल्कि उस पॉलिटिकल ऑर्डर का, उस इस्लाम का संस्थापक मोहम्मद है, और उसे कहता है कि तुम मेरी गजब हाल है। यही मुगालता है। इस मुगालते में बहुतेरे राजनीतिक दल और उसके नेता तो बड़े आराम से रहते हैं, बहुत सारे लोग तो जानते नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है कि नॉलेज इज पावर। आज हम इसी नॉलेज इज पावर के साथ इस खतरनाक ऑर्डर से लड़ने के लिए, इसका प्रतिकार करने के लिए हमें बलशाली होना पड़ेगा। यही आकर के इस राष्ट्रीय कर्तव्य का जो पहला कदम होगा। उसी कड़ी में मैंने आज आपको साफिया बिन्त हुआई की कहानी बताई, और इस तरह से हम परत दर परत इस्लाम को समझेंगे। अगर किसी को ढूंढना हो तो वो ढूंढ ले कि इस्लाम में रूहानियत कहाँ है, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम ढूंढेंगे वहाँ हमें इसी तरह से सिसकती हुई मानवता मिलेगी, बेबस औरतें मिलेंगी, रोते कलपते विलपते लोग मिलेंगे, घर बार से उजाड़े गए लोग मिलेंगे, और उनकी दर्द भरी कहानियाँ मिलेंगी। मिलते हैं अगली कड़ी में, और इस्लाम के इन्हीं परतों को हम और आगे जा कर के देखेंगे और जानेंगे कि हम किन मुगालतों में रह रहे थे। धन्यवाद।